बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठा के हमें साथ देते बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए माइक पकड़ लीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु, तू है प्रभु। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 अध्याय उसका 13वां आयत। बहुत ध्यान से सुने, सब अपने अपने वचनों को खोले, बाइबिल को खोले। सारे लोग बाइबिल के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा सब कुछ इसी बाइबिल में समाया हुआ है और बाइबिल का ज्ञान उसकी सामर्थ्य है। बाइबिल का वचन पढ़ना हमारे लिए जीवन है। पढ़े। जो बिना बात सुने उत्तर देता है। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है, माइक पास पकड़िए। जो अपना अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता और परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे गुप्त पाप हैं। हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, टाट बाट में रहते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छी पहचान है हमारी, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे मन को हमेशा देखता रहता है। हालेलुया। चाहे हम अपनी पत्नी के सामने में, चाहे हम अपने पति के सामने में, चाहे हम बच्चों के सामने में, बड़े छोटों के सामने में, हम अपने उस गुप्त पाप को छुपा के रख सकते हैं। कलीसिया के दासों के सामने में, विश्वासियों के सामने में हम उस पाप को छुपा के रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने में उस पाप को हम छुपा के नहीं रख सकते। जब तक वह पाप आपके अंदर में रहेगा, आपके मन से सड़ाहट ही निकलेगा, आपके अंदर से बुराई ही निकलेगा, आपके अंदर से कपट ही निकलेगा, आपके अंदर से छल की बातें ही निकलेंगी, आपके अंदर से दूसरे के खिलाफ प्रेम नहीं परंतु ईर्ष्या ही निकलेगा। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो अपने पाप को छिपा रखता है, जो अपने पाप को छिपा कर रखता है, उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा। अब आप सोच कर देखो, बाइबल बताती है जो अपने अपराध को मानता है और उसको छोड़ देता है, उसको प्रभु धन्य कहा है। हालेलुया। इधर प्रभु धन्य कहा है और इधर प्रभु के
उसके सामने में यदि आप पाप को छुपा कर रखते हैं तो आपका कोई भी काम सफल होने वाला। आप क्यों घाटा उठाएं? आप क्यों तकलीफ उठाएं? आप क्यों दूसरों के सामने में अपने आप को नीचा रखें? मानिए, छोड़िए, थूकिए और उसको फेंक दीजिए और कदापि दोबारा उसको चाटना नहीं, परंतु उसको अपने पैर के नीचे ही रखना, ताकि परमेश्वर आपके काम को सफलता की ओर दिन प्रतिदिन लेकर चला जाए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हर वो आशीष यीशु मसीह को विश्वास करने से लेकर यीशु मसीह में सो जाने तक हमारा प्रोटेक्शन, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अंदर में है। हालेलुया। जो वचन खाता है परमेश्वर उसको बलवंत दाखलता सी बनाता है। जो वचन खाता है परमेश्वर उसको सामर्थी बनाता है। एक व्यक्ति पुलिस में है, एक व्यक्ति पुलिस की नौकरी करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति पुलिस की नौकरी करता है। उसका टेस्टमनी में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको एक दिन का ऑफर भी दिया था इधर वचन की सेवा करने के लिए इस फास्टिंग फेस्टिवल में, पर मेरे पास उत्तर नहीं आया। हालेलुया। वो जब ड्यूटी चला जाता है ऐसा मैंने सुना, और ड्यूटी से आने के बाद अदर थर्ड कोई आदमी के साथ बातचीत नहीं करता, प्रार्थना और वचन में रहता है। हालेलुया। प्रतिदिन बाइबल पढ़ता है, प्रतिदिन प्रति रात जब समय होता है प्रभु का वचन का मनन करता है। आज परमेश्वर रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या खोल रहा है? रास्ते खोल रहा है, और ये रास्ते आप सबके लिए प्रभु खोलना चाहता है। सबके लिए प्रभु रास्ते खोला रखा है, लेकिन हम प्रभु के वचन के अंदर नहीं आते। आज जब हम वर्शिप कर रहे थे, वर्शिप का कर रहे थे, आज मैं पहली बार देखा हूं कि आज सलोमी पवित्र आत्मा से भर गई। बैठिए सलोमी, और देवधर आज पवित्र आत्मा से भर गई। मैंने आज पहली बार देखा है उसको पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया। यानी परमेश्वर सबको अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार दे रहा है, उसको बनाए रखना पड़ता है। उस आशीष को बनाए रखने के लिए प्रेयर करना पड़ता है, थोड़ी देर प्रभु का वचन पढ़ना पड़ता है, तो उस आशीष में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। आपको सब समझ में आ जाएगा आपके घर में क्या हो रहा है। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कल क्या होने वाला है। वचन में रहने के अंदर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ्य बन के हमारे साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल का किताब 12 अध्याय उसका 13वां आयत पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल। राखा मा राखो रेबे, रीदा मा रखोन तो रेबे, हाँ शिबा राबा शांदो रेबे। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। तू ना मरेगा। हालेलुया। सुनो, एक बात सिखाता हूं इस वचन के अंदर। दाऊद, उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी। जब वो छोटा बच्चा था, ऐसा छोटा बच्चा बढ़िया घर का भेड़ मन को ले जाता, जंगल में चराते हुए परमेश्वर की आराधना करता, जंगल में गीत गाता, नाचते गाते। आज आप गाय चराने वाले को रोड में देखें और जंगलों में देखें, वो लोग बड़ा मगन रहते हैं। डंडा लेंगे, एक झोला रहेगा, जानवर चरते रहेंगे और बड़ा मगन रहते हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, नजर जानवर के ऊपर में रहता है, गायों के ऊपर रहता है, और अपने आप में चाहे बारिश हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई वातावरण हो, उस वातावरण के बीच में वे मगन रहते कि नहीं रहते? हालेलुया। उनको 2 बार आवाज दोगे तो नहीं सुनेंगे।
पास जाके बोलोगे तो बात सुनेंगे, क्योंकि वो अपने धुन में रहते हैं। ऐसा ही ये दाऊद अपने धुन में रह करके परमेश्वर की आराधना करता था, और परमेश्वर ने देखा कि पूरे इज़राइल नाम के राष्ट्र में एक व्यक्ति मेरा धर्मी जन है, इसको मैं आने वाले दिनों में राजा बनाऊंगा। हालेलुया। तब एक भविष्यवक्ता को उसने, शमूएल नामक भविष्यवक्ता को बोला कि एक है इस इज़राइल को संभाल सकता है, इस इज़राइल में राज्य करके मेरे नाम को ऊंचा रख सकता है। तो एक काम कर, अपना सींग में तेल डाल, तेल को प्रार्थना कर और ले जा करके मेरे लिए एक राजा को अभिषेक कर। शमूएल निकल गया, उस छोटे से बच्चे का अभिषेक किया। एक समय आया, परमेश्वर ने उसको उठा के एक राजा के घर में ले आया। यदि आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई है, यदि आपको परमेश्वर की आत्मा ने चिताया है, यदि कोई दर्शन आया है, उसका इंतजार करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको उस जगह में लेकर जाएगा। हालेलुया। बहुत दूर जाने के बाद जब परमेश्वर ने दाऊद को सिंहासन में बैठाया, दाऊद सिंहासन में बैठ गया, राज्य करने लगा, और राज्य करते करते दाऊद ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद के पास ऑलरेडी धन संपत्ति, नौकर चाकर, सैनिक, प्रधान, सब प्रोटेक्शन उसके पास में है। फिर भी दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यदि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, प्रभु को जानने के बाद पाप काम करते हैं। एक स्त्री के बारे में वहां लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हित्ती हुरिया बोल के एक स्त्री है। आगे नहीं ले जाऊंगा मैं। वो किसी की पत्नी रही और परमेश्वर ने मना कर दिया, लेकिन दाऊद का मन उसके ऊपर आया। उसने उसके पति का हत्या करवाया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, जबकि वो राजा था। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया कि उसके नाम को ऊंचा करे, लेकिन उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। और जब नातान नबी को परमेश्वर ने बोला, नातान नबी भविष्यवक्ता दाऊद के साथ बातचीत कर रहा है, और दाऊद भविष्यवक्ता के पैरों में गिर करके या फिर उसके सामने में जाकर पश्चाताप कर रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ा होगा, प्रार्थना करने बोला होगा कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे मार डालेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम सोचते हैं पास्टर नहीं देख रहा है, विश्वासी नहीं देख रहा है, प्राचीन नहीं देख रहा है, बहन नहीं देख रही है, भाई नहीं देख रहा। भूल में नहीं रहना, स्वर्ग का परमेश्वर का नजर हमेशा उसके बच्चों के ऊपर रहता है। यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को जानने से पहले आपने जो भी पाप किया है, यीशु मसीह को जानने के बाद आपके अंगीकार के द्वारा यीशु मसीह के रक्त के साथ आपके पाप पूरे धुल चुके हैं। बोलो यीशु मसीह की। अब यीशु मसीह को जानने के बाद ऐसा कोई यदि पाप करते हैं, उसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हित्ती हुरिया के साथ जो संतान
परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर से मृत्यु की आत्मा को हटाया और उसके बेटे को मार दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इतना भयानक अद्भुत परमेश्वर है जिसको आप और मैं जानते हैं। आप जितना पवित्रता के साथ चलेंगे उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप जितना सच्चाई के साथ चलेंगे ठोकरों का लगना हाय, प्रभु का वचन वहां से आपको निकाल निकाल के बढ़ाएगा। कितनी भी आंधियां, कितने भी तूफान, कितने भी कांटे गड़े, कीले गिरे, कंकड़ गिरे, सबसे प्रभु आपको निकालेगा, क्योंकि उसके वचन का सामना करने का इस दुनिया में किसी के पास भी ताकत नहीं है। इतना बड़ा परमेश्वर को आप जानते हैं और इतना बड़ा परमेश्वर आपका प्रभु है। और ये व्यक्ति जीते जी राजा होकर अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। परमेश्वर के क्रोध से कोई कभी भी कोई किसी को बचा नहीं सकता। सिर्फ बचाने का एक ही रास्ता है, फेंकिए घुटना, रोइए, आंसू बहाइए, परमेश्वर उठा के खड़े करेगा। काम मिलेगा, काम जाएगा, काम आएगा, रुपए आएंगे, रुपए चले जाएंगे। दाऊद के पास अनगिनत प्रॉपर्टी है, रुपए सब है, लेकिन परमेश्वर के क्रोध से बचाने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनना है। वचन के समय उठ के भागना नहीं है। वचन के समय शैतान भी कान की खुजलियों को कर देता है, मन में असाध्य चीजों को डाल देता है, और उठकर चले जाओगे तो उसके बाद वही करोगे और एक दिन तकलीफ में पड़ जाओगे। तो ये वचन जो आज बचाना चाहिए था उन दिनों में नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वचन का तिरस्कार किया है। यहाँ पर दाऊद ने भी परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार किया, परमेश्वर की विधियों के विरोध में पाप किया। उसका नतीजा ये आया कि उसका बेटा मर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था का किताब 5 अध्याय 5 पद। लय व्यवस्था। हाँ। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में, इन बातों में किसी भी बात से दोषी हो, हाँ, तब जिस विषय में हाँ, उसने पाप किया हो, हाँ, वह उसको मान ले। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले, जिसको समझ में आ रहा है बोले, जो आत्मा का बल पा रहे हैं बोले, एकता में बोले, एक मन से बोले। लिखा है, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, परमेश्वर के वचन के सामने में आप और मैं किसी भी बात में दोषी हैं, आप और मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ में हैं, यहां लिखा हुआ है, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को बोला नतानियल के द्वारा कि हालेलुया तेरा बेटा मर जाएगा, तब उसको मालूम हुआ कि अरे बाप रे, मेरा पाप प्रकट हो गया। मेरा पाप क्या हो गया? प्रकट हो गया। मेरा पाप, मेरा गुप्त पाप क्या हो गया? प्रकट हो गया। अब मैं परमेश्वर से नहीं बच सकता। हालेलुया। बुढ़ापे में डंडा पकड़ने से उत्तम है जवानी की अवस्था के सारे पापों को निकाल के फेंक दे कि बुढ़ापे में यीशु मसीह आपका सहारा बन जाए। हालेलुया। आपको डंडे की जरूरत ना पड़े, आपकी अवस्था में प्रभु की वचन की जरूरत पड़े। आज वचन को खाइए, वचन को जमा करिए, वचन को बोलते जाइए। परिस्थितियों में वचन आपको सीधे खड़े करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 32 अध्याय पढ़ेंगे, 1 पद और 5 पद। रामा राखो रेबे रियांथो रोको मा राखो। धन्य है
क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। वचन साफ कह रहा है, यदि आपके पाप क्षमा किए गए हैं और आपका अपराध ढांप दिया गया है तो दोबारा आपको पाप में नहीं जाना है, दोबारा आपको पाप के रास्ते में नहीं जाना है। कोई वेश्या मिल जाती है, कोई पुरुष स्त्री का मन वाला मिल जाता है, उन सब से सावधान रहना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जिंदा खुदा का आत्मा पाया जाता है। हालेलुया। जितना आप पाप से भागोगे आपका परमेश्वर उतना ज्यादा आपको उठाएगा, आपको आपका परमेश्वर उतना ज्यादा आशीषमय करेगा, धन संपत्ति में बढ़ाएगा, आपके नाती पोतों तक आशीष जाएगा। आप जिस घर में जाएंगे उस घर में कल्याण शब्द कहेंगे और वो कल्याण शब्द वहां ठहर जाएगा। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपको मुझको विश्वास करने के कारण से दिया है। और विश्वास जिस दिन हमने किया है उसी दिन हमारे पाप यीशु के लहू में धुल के शुद्ध हो गए। उसके बाद पाप से हमें मुक्ति की जरूरत है। दोबारा पाप हमें नहीं करना है, परंतु वहाँ से साइड हो जाना चाहिए। वहाँ से हमको अपने मुंह की चौकसी करके चुपचाप निकल जाना है, ताकि परमेश्वर हमको वहाँ से सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करे। हालेलुया। इसका 5वां पद को यदि हम पढ़ते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया हाँ, और अपना अधर्म ना छिपाया हाँ, और कहा हाँ, मैं यहोवा के सामने हाँ, अपना अपराधों को मान लूंगा, हाँ, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। किसको क्षमा किया? पाप और अपराध। कब? जब हम मान लिए। अब आप याद करो किस दिन आपने यीशु मसीह को माना है, किस घड़ी आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, किस घड़ी आपने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को आपने लहू से धोकर शुद्ध कर। जिस दिन आपने स्वीकार किया है उसी दिन आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। यदि आप यशायाह का किताब 1 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां लिखा है यदि तेरे पाप लाल रंग के भी होंगे तो मैं उसको धोकर हिम के समान श्वेत करूंगा। और उसने बर्फ के समान आपके पाप को श्वेत किया है। इसलिए बुरे रास्ते में ना जाएं, सच्चाई के रास्ते में रहें, परमेश्वर के साथ रहें। जहां भी आप जाएं आनंद से जाइए, जहां भी आपको मौका मिलता है वहां जाइए। यदि किसी के साथ मंदिर जाने का मौका मिल गया है, वहां मूर्तियां हैं, तो आप भी खुशी से चले जाइए, उसको जो करना है करने दीजिएगा। आप घूमिए, यदि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आप घूमिए। बाइबल में लिखा है जिसकी आंख है पर वो देख, जिसके कान है पर वो सुन, जिसके नाक है पर वो सूंघ नहीं सकती। आप जाइए, हौसलेमंद होकर जाइए, घूमिए फिरिए। यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा है? 10:11 में लिखा है, सूर्य के नीचे रहने वाले और धरती के ऊपर में रहने वाले तुमने संसार की सृष्टि, आप सृष्टिकर्ता के साथ हैं। कुछ नहीं होने वाला है। संदेह नहीं करना, अल्प विश्वास नहीं करना और अपने मस्तक को झुकाना नहीं। परमेश्वर आपको वहां भी जयवंत करेगा। इतना बड़ा परमेश्वर पाप को क्षमा किया, इतना बड़ा परमेश्वर उसने अपने रक्त के द्वारा धोया। कलवरी क्रूस पर धारदार लहू से उसने आपको मुझको धोया। फिर डरने की क्या बात है? हालेलुया। फिर डरने की क्या बात है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन पर ध्यान दीजिए, मुझे सुनो, उनके ऊपर ध्यान दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके ऊपर ध्यान दीजिए जो आपके पीठ पीछे नाना प्रकार की बात करते हैं। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि आप उनके नजर में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आप उनके नजर में क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए पीठ पीछे बोलने वाले की चिंता मत करना। यहोवा परमेश्वर को मालूम है कि आपको कैसे बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दानियल का किताब 4 अध्याय 27 पद पढ़ेंगे। दानियल ग्रंथम, दानियल का किताब 4 अध्याय 27 पद। इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर हाँ कि हाँ यदि तू पाप छोड़कर हाँ धर्म करने लगे हाँ और हाँ अधर्म छोड़कर हाँ दीनहीनों पर दया करने लगे हाँ तो संभव है कि हाँ ऐसा करने से हाँ। तेरा चैन बना रहे। बोलो यीशु मसीह की। दानियल नबी, नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न को राजा ने अपने राज्य में जितने भी ज्योतिषी थे, जितने भी उस नगर में ज्ञानवान लोग थे, सबको बुलाया और अपने स्वप्नों को बताया कि इसका अर्थ बताओ। लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। लेकिन जब दानियल नबी को बुलाया गया तो दानियल नबी ने परमेश्वर की आत्मा में होकर के उसके स्वप्न का उत्तर बताया और अंतिम 27 पद में उसने कहा, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, मेरा यह बात या परमेश्वर की जो वचन इसको तू स्वीकार कर, और यदि तू पाप छोड़ करके धर्म का काम करने लगे और अधर्म छोड़ करके गरीब अनाथों के ऊपर दया करने लगे तो निश्चय है कि तू तेरे राज्य में चैन से, आराम से, सुखी से रह पाएगा। हालेलुया। आज पास्टर क्या करता है? परमेश्वर का दास, अभिषिक्त जन क्या करता है? यही वचन के अनुसार काम करता है। क्या कि कलीसिया को बोलता है कि तुम पाप मत करो, कलीसिया को बोलता है कि तुम गरीब अनाथ विधवाओं के पीछे मत पड़ो, दीनहीन गरीबों के ऊपर दया करो कि तुम अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और चैन से जी सको। हालेलुया। और ये शिक्षा किसी को पसंद नहीं है, ये शिक्षा किसी को पसंद। संडे की आराधना है बेटा, यहां बैठना है, थोड़ी देर आ गए, मुंह दिखाए, भेंट डाल दिया और चले गए। वचन के अनुसार चैन, शांति, आनंद मिलेगा। लिसन में मिलेगा। वचन के पास बैठिए। 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, बच्चा रोए उसको रोज समय में उसको धीरज दीजिए, वचन के पास बैठिए, उसको खिलाइए पिलाइए, वचन के पास अपने बच्चों को रखिए, तब आप, वचन में लिखा है, चैन से रह पाएंगे। जिसको समझ में आ गया दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। 1 हाथ उठाए, 2 हाथ बोला मैं हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वां आयत पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को, देखो वचन में साफ लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, हाँ जी, हमें सब अधर्म से, हमें सारे
सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इतना बड़ा परमेश्वर। उसने कहा पुकार मैं तेरी सुनूंगा, बुला मैं आऊंगा। पर उसने बोला तेरे अंदर पाप नहीं होना है। उसने बोला तेरे अंदर कपट नहीं होना है। क्या सुंदर प्रभु है, सब चीज हमारे सामने में रख दिया है, बस हमारी बारी है जरूरत के हिसाब से हम उसको हासिल करना है। और उसको हासिल करने के लिए हम निर्दोष होना है, निष्कलंक होना है, निष्पाप होना है। हमारे अंदर झूठ, पाप, ईर्ष्या, मतवालापन, बुराई, छल, कपट, जुआ, नाना प्रकार की नशीली चीजें, नाना प्रकार की कोई चीज नहीं होना है। आप खड़े होकर के हाथ फैलाएंगे, हे प्रभु, वो बोलेगा बेटा बोल तुझे आज क्या चाहिए। तो बड़ा परमेश्वर आपका और मेरा प्रभु है। आदर करें, आज्ञाओं का पालन करें, जो सेवा आपके सामने में रखा है उसमें शामिल होइए, अपने कामों को वफादार से करिए। थोड़े से थोड़ा में जो संतुष्ट रहेगा, मेरा यीशु मसीह उसको बड़ी सी बड़ी आशीष देगा। आशीषों के पीछे भाग भाग कर आप कंगाल हो जाएंगे। लेकिन बाइबल बताता है थोड़े से थोड़ा में आप संतुष्ट होते बढ़िए, मैं बड़ी से बड़ी आशीष दूंगा। वचन में आइए, वचन आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, चलाएगा और आशीष देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देवे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना जब से आराधना हो रहा है